यहाँ हमको 1/2 इंच मार्क करना है और इसके बाद दोस्तों शेप स्केल का प्रयोग करना है। दोस्तों ये मार्क करना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे अल्ट्रेशन आती है। और स्केल को अच्छे से बैठा के ये मार्क ज़रूर कर दें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए 40.5 साइज बंडी यानी सदरी की कटिंग का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों ये फैब्रिक है R120। इसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये कपड़ा है दोस्तों 1/20। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से दोस्तों मैं इस बंडी यानी सदरी की कटिंग करने वाला हूं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इससे पहले मैंने जो सदरी का वीडियो यानी बंडी का वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने सबसे पहले बैक की कटिंग की है, इसके बाद फ्रंट की कटिंग की है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ नया सीखेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे और बाद में दोस्तों हम बैक की कटिंग करेंगे। तो क्या करना है दोस्तों, फ्रंट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमको इस किनारे पेज से फैब्रिक को 1/2 इंच छोड़ते हुए और यहाँ से दोस्तों स्ट्रेट एक मार्क कर लेना है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, एकदम परफेक्ट कटिंग। अब क्या करना है दोस्तों, इस बंडी की यानी कि सदरी की लंबाई है 27.5। दोस्तों साढ़े जितनी भी लेंथ हो उसमें से 1 इंच प्लस कर देना है। तो लेंथ है इसकी 27.5, इसमें से दोस्तों हम 1 इंच प्लस करके 28.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों इसका जो आर्म होल डाउन करेंगे वो है कितना, इसका चेस्ट है दोस्तों 40.5। तो 40.5 का चौथा हिस्सा आया 10 इंच एक सूत। दोस्तों इसमें हम 10 इंच आर्म होल डाउन करेंगे। इसके बाद स्टोमक की मार्किंग दोस्तों 17 इंच पे कर लेंगे। सेम मार्किंग हम को दोस्तों सामने की ओर कर लेना है। 10 इंच 17 इंच लेंथ है 27.5, 1 इंच प्लस कर लेंगे, टोटल 28.5 इंच। दोस्तों इसमें हम मार्जिन रखेंगे 1.5 से 2 इंच। तो दोस्तों इसमें हम 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। आप ये मार्जिन कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम इसमें 1.25 ही रखेंगे। इन मार्कों को स्ट्रेट कर लेना है। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। अब दोस्तों क्या करना है, नेक है इसका 16। तो 16 का 5वां हिस्सा आया दोस्तों 3.25 इंच में एक सूत कम। तो दोस्तों हम यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसके बाद दोस्तों इसमें हम 1.25 इंच और एक मार्किंग करेंगे। क्यों ये 1.25 इंच इसलिए मार्क कर रहे हैं कि दोस्तों ये जो मेरे फ्रंट पीस हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं 1.25 इंच, तो ये मार्क करना ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। 3.25 इंच में 1.25 इंच प्लस किया तो 4 इंच हो गया, तो डायरेक्ट आप 4 इंच भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने मार्क आप लोगों को समझाने के लिए बताया। अब दोस्तों इसका चेस्ट है 40.5। तो यहाँ से दोस्तों हम डाउन करेंगे 3.5 इंच। दोस्तों यहाँ हमने 3.5 इंच डाउन किया, तो यहाँ दोस्तों 1.25 इंच कम करके हमको 3.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये मार्क दोस्तों हमको कर लेना है स्ट्रेट इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम राउंड दे देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, इसका चेस्ट है 16, सॉरी दोस्तों शोल्डर है 16। तो 16 का आधा आया दोस्तों 8 इंच। इसमें से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन, टोटल 8.5 इंच। और दोस्तों इसमें जो मैंने 1.25 इंच ये मार्क जो प्लस किया है वो भी प्लस करना ज़रूरी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1.25 इंच ऐड किया तो दोस्तों हो गया ये टोटल 9.25 इंच। तो आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। इसका दोस्तों शोल्डर है
16, तो 16 का आधा आया 8। दोस्तों इसमें से हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ऐड किया, टोटल हो गया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच में मार्क कर लेना। इसके बाद दोस्तों हमको पौना इंच प्लस करना ज़रूरी है। तो ये मेरा पौना इंच आ गया। आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। और इसका दोस्तों नॉर्मल शोल्डर है तो हम डाउन करेंगे 2 से 2.25 इंच। तो दोस्तों इसमें हम 2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, चेस्ट है दोस्तों इसका 40.5 यानी 40.5। तो 40.5 का चौथा हिस्सा या 10 इंच एक सूत। तो 10 इंच एक सूत पे दोस्तों मार्क कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसमें हम 2 इंच की लूजिंग और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन। इसके बाद दोस्तों हमको ये तख्ती माइनस कर लेना है। इसमें हम तख्ती माइनस करेंगे पौना इंच। इसके बाद पौना इंच के बाद दोस्तों एक मार्क हमको और 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। ये करना ज़रूरी है। ये मार्क और ये मार्क दोस्तों हमको शेप स्केल से मिला देना है। और ये मार्क दोस्तों हमको इस तरीके से शेप स्केल का प्रयोग करना है। दोस्तों जैसे जैसे मैं शेप स्केल का प्रयोग कर रहा हूँ आप भी सेम प्रोसेस से मार्क कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो स्टोमक है वो है 41। तो 41 का चौथा हिस्सा आया दोस्तों 10.25 इंच। यहाँ हम भी 2 इंच का एक्स्ट्रा यानी कि लूजिंग की मार्किंग करेंगे और यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा। अब दोस्तों हिप और स्टोमक दोस्तों हमारी सेम है। तो ये जितना है ये है 13.25 इंच एक सूत। तो यहाँ 13.25 इंच एक सूत पे हमको मार्किंग कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है, ये 1 इंच हमको यहाँ पे माइनस करना है। यानी कि यहाँ पे एक बार फिर से बताना चाहूँगा किस प्रकार से आपको समझ में नहीं आया होगा। दोस्तों हिप है इसकी 41। तो 41 का चौथा हिस्सा आया दोस्तों 10.25 इंच। तो यहाँ पे हम 10.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो 2 इंच की लूजिंग है यहाँ पे ये मार्क कर लेंगे। 1 इंच दोस्तों एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन। इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। दोस्तों ये मार्क हमको कर लेना है स्ट्रेट, क्योंकि हिप एंड स्टोमक बराबर हैं। तो यहाँ पे हमको स्ट्रेट स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों ये मार्क हमको शेप स्केल का प्रयोग करना है इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों ये मार्क और ये मार्क इसको भी हमको स्ट्रेट करना है। यहाँ दोस्तों हमारी स्टिचिंग होगी। इसके बाद दोस्तों ये मार्क और ये मार्क शेप स्केल का प्रयोग करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमको राउंड दे देना है इस तरीके से। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ हमको 1/2 इंच मार्क करना है और इसके बाद दोस्तों शेप स्केल का प्रयोग करना है। दोस्तों ये मार्क करना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे अल्ट्रेशन आती है। और स्केल को अच्छे से बैठा के ये मार्क ज़रूर कर दें। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हमको 1 इंच पे मार्किंग कर लेना है। 1 से पौना इंच पे मार्किंग कर लेना है पिक के लिए। यहाँ पे हम 1 इंच, क्योंकि चेस्ट इसका 40.5 तो 1 इंच पे मार्किंग करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हमको पॉकेट की मार्किंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ से हमको, आप यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क कर सकते हैं। जो यहाँ से राउंड है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे। इसके बाद इस मार्क को दोस्तों स्ट्रेट कर लेंगे कुछ दूरी के लिए। ये मैं बेल्स पॉकेट की मार्किंग कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों 1/2 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करनी है, क्योंकि हमारी वॉलेट पॉकेट जो बनती है तो 1/2 इंच टेपर बनती है। 1 इंच इसकी दोस्तों चौड़ाई रहेगी। अब दोस्तों इसका चेस्ट है 40। तो दोस्तों 40 में हम 4.25 इंच की पॉकेट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे 4.25 इंच पे मार्किंग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे और लमसम 1 इंच स्ट्रेट करना था। 1 इंच स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये मार्क और ये मार्क इस तरीके से कर देना है।
इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको पॉकेट बनानी है। तो दोस्तों इस स्ट्रेट मार्क से हमको 8 इंच पे मार्किंग कर लेना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस मार्क को मेजरमेंट कर लेना है। ये है दोस्तों 3.25 इंच एक सूत। तो यहाँ भी हमको स्ट्रेट करने के लिए 3.25 इंच पे एक सूत पे मार्क कर लेना है। अब दोस्तों इस मार्क से हमको 2.5 से 3 इंच पे एक मार्क कर लेना है। यहाँ दोस्तों हम 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें हम 5.5 इंच की बोन पॉकेट बनाएंगे। इस तरीके से अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दोस्तों हमको 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ हमको शेप स्केल का प्रयोग करना है। अब दोस्तों ये मार्क मेरा कट हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हमको 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। इसमें दोस्तों साइड चाक में हम यहाँ पे 3 से 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। दोस्तों इसमें हम 3.5 इंच मार्क करेंगे। अब दोस्तों इसकी कर लेंगे कटिंग। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आती रहे। दोस्तों यहाँ हम सिलाई का मार्जिन लेके कट करेंगे। अब दोस्तों इसकी हम बैक की कटिंग करेंगे, तो इसको रखेंगे दोस्तों साइड। फैब्रिक को इस प्रकार से पलटा लेना है। दोस्तों इसमें हम विथ आउट जॉइंट बैक की कटिंग करेंगे। दोस्तों फैब्रिक को इस प्रकार से पलटाने के बाद क्या करना है, हमको फ्रंट पीस लेनी है और किस प्रकार से मार्क करना है। दोस्तों यहाँ एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ दोस्तों ये मार्क और ये मार्क और ये मार्क। अब यहाँ दोस्तों हमने 1.25 इंच ऊपर किया है, तो यहाँ भी दोस्तों हमको 1.25 इंच करके एक मार्क कर लेना है। ये मार्क और ये मार्क उठा लेना है। इन मार्किंग को दोस्तों कर देंगे हम स्ट्रेट। इसको हटा लेंगे। एक तरीका ये है दोस्तों, ये मार्क हमको मेजरमेंट कर लेना है 10 इंच। इसके बाद दोस्तों स्टोमक की मार्किंग हमने की थी 17 इंच पर, तो यहाँ पे ये 17 इंच और इसके बाद लंबाई दोस्तों 28.5। तो इसमें से दोस्तों हमको 1.25 इंच कम करके मार्क करना है। तो सेम मार्किंग आएगी दोस्तों। ये 10 इंच, 17 इंच और यहाँ पे दोस्तों हमने 1.25 इंच कम कर दिया, तो ये आया दोस्तों हमारा 28.5 इंच। आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे हमको मार्किंग करनी है विथ आउट जॉइंट की है बैक कटिंग। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, नेक है इसका दोस्तों 16, तो हमने 3.25 इंच पे मार्किंग की थी, तो यहाँ भी दोस्तों हमको 3.25 इंच पे मार्क कर लेना है। और इसको दोस्तों कुछ दूर के लाने स्ट्रेट कर लेना है।
दोस्तों इसकी बैक हम 1 इंच उठाएंगे और यहाँ दोस्तों 1 इंच उठाने के बाद हमको 2 सूत डाउन कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये हमको शेप कर देना है इस प्रकार से। अब दोस्तों इसका जो शोल्डर है, शोल्डर की मार्किंग दोस्तों आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ। शोल्डर है इसका दोस्तों 16, तो 16 का आधा आया दोस्तों 8, और इसमें से दोस्तों हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करके 8.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं यहाँ। या फिर एक तरीका और है, ये जो मेरा मार्क है, इसमें आप इस तरीके से रख के यहाँ पे मार्क कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल सेम उसी मार्क पे आ रहा है जो मैंने अभी मार्क बताया। मेजरमेंट करके लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। अब हमको बैक हमने 1 इंच ऊपर उठाई है, तो इसका दोस्तों शोल्डर डाउन हमको टोटल 2 इंच करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, 1 इंच यानी 1 इंच ऊपर रखते हुए शोल्डर डाउन 2 इंच इस प्रकार से कर लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, बैक फ्रंट में हमने दोस्तों इस तरीके से शेप स्केल का प्रयोग किया था, लेकिन हमको बैक में इस तरीके से शेप स्केल का प्रयोग करना है। अब दोस्तों इसका चेस्ट है 4.5, 4.5 का चौथा हिस्सा आया 10 इंच एक सूत और 1 इंच दोस्तों एक्स्ट्रा। दोस्तों हम बैक में लूजिंग नहीं दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा हैवी साइज में दोस्तों हम बैक में लूजिंग देते हैं, मीडियम साइज में हम बैक में लूजिंग नहीं देते हैं। और इसका दोस्तों स्टोमक है 41, तो 41 का चौथा हिस्सा आया 10.25 इंच, यहाँ भी दोस्तों 1 इंच। हिप है दोस्तों 41, तो यहाँ भी 10.25 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन कह लो इसको। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्रॉस बैक माइनस कर देना है 1 इंच। ये मार्क दोस्तों हमको मिला देना है। इसके बाद दोस्तों इसको हम शेप स्केल से सेट कर देंगे और राउंड दे देंगे। अब दोस्तों हमने फ्रंट में 2.25 इंच की बॉटम के लिए मार्जिन छोड़ रखा, तो यहाँ भी हमको 2.25 इंच का मार्जिन छोड़ना है। ये मार्क दोस्तों स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये मार्क हमको शेप स्केल से शेप कर देना है। इसको भी मार्क को हमको स्ट्रेट कर लेना है। दोस्तों साइड चाक हमने 3.5 इंच पे मार्किंग की थी, तो इसमें भी हम दोस्तों 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों बैक की हो गई मार्किंग कंप्लीट, इसकी कर लेंगे कटिंग।